हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि झारखंड में जो नियोजन नीति का मैटर चल रहा है और जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है कि 60-40 वाला सीन चल रहा है, और 10th-12 पास करने की जो अनिवार्यता है उसको कैसे समाप्त किया जाएगा या फिर कैसे नियोजन नीति को लागू किया जाएगा। क्योंकि 2016 का जो नियोजन नीति है उसमें तो फिर ओपन फॉर ऑल हो जाएगा, स्टेट के सारे कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी में अलाउ हो जाएंगे। तो क्या ऐसा सच में हो रहा है या फिर क्या अमेंडमेंट हो रहा है इसमें, तो हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और एक एक पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि लास्ट वीडियो में भी मैंने बहुत सारे पॉइंट्स को डाउट को क्लियर किया है आप लोगों का, तो आज भी फिर हम इसमें डिस्कस करेंगे कि 2016 का नियोजन नीति क्या था और एकदम पूरा प्रूफ के साथ डिस्कस करेंगे और क्या इसमें अमेंडमेंट करके लागू किया जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी बोल दिया है, पिछले टाइम भी मैंने बतलाया था, आपने नहीं देखा है वीडियो तो वो वाला लिंक आपको आइकॉन पे मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में जा कर के आसानी से देख सकते हैं। तो आप आसानी से देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ भी एक बार बतलाने वाला हूँ कि 2016 का नियोजन नीति क्या है और इसमें क्या अमेंडमेंट किया जाएगा। तो अगर अमेंडमेंट किया जाता है तो क्या अदर स्टेट ओपन हो जाएगा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए में, तो इसके रिगार्डिंग हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और जानेंगे हर एक पॉइंट को क्लियर करके। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो 2016 की नियोजन नीति क्या है और इसमें क्या संशोधन किया जाएगा, ये हमने पहले भी बतलाया था और फिर से एक बार यहाँ पर बतलाने वाले हैं। और कुछ डाउट है जो कि बहुत से लोगों ने पूछ रहा था कि झारखंड से जो लोग 10th-12 पास किए हैं लेकिन वो अदर स्टेट से हैं तो क्या अब एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। तो जब इसका जो मैंडेटरी था तो वो हटा दिया गया, अनिवार्यता समाप्त कर दी गई, तो अब तो ये नियोजन नीति ख़त्म ना हो गया, तो कैसे आप एलिजिबल होंगे। अब जो नियोजन नीति लागू होगी वो रेसिडेंशियल बेस पे होगी कि जिसके पास 1985 का खतियान है उसी के आधार पर आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनेगा, चाहे वो कैटेगरी में हो, मीन्स रिजर्व कैटेगरी में हो या फिर जनरल कैटेगरी में हो, तो सबको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको रेसिडेंशियल देना पड़ेगा, और अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा और उसका फॉर्मेट जो है वो अपलोड करना पड़ेगा। तो डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक पॉइंट को लेते हैं, वो पॉइंट है 2016 की नियोजन नीति क्या है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि 2016 की नियोजन नीति क्या है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है इसी में मीडिया फैला रहा है कि 60-40 था, लेकिन बिल्कुल भी 2016 का नियोजन नीति 60-40 नहीं था। मैं आपको लास्ट टाइम भी बतलाया था कि 50-50 था, मीन्स 49.5 जो था वो रिजर्व कैटेगरी के लिए था, रिजर्वेशन के लिए था, और 50.5 जो था वो किसके लिए था, ओपन फॉर ऑल मीन्स जनरल कैटेगरी के लिए था। हालांकि बाद में जब ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तो 10% उसमें ऐड किया गया, तो 59.5 हो गया, जिसको हम लोग 60% बोल सकते हैं। तो एक बार हम लोग प्रूफ के तौर पर, एविडेंस के तौर पर देख लेते हैं कि 2016 का नियोजन नीति क्या था और इसमें क्या अमेंडमेंट किया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक न्यूज़पेपर में ये रिलीज़ किया गया था कि 2016 से पूर्व की नियोजन नीति से नियुक्ति शुरू करने की तैयारी की जा रही है। ये सब मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, मैंने डिस्कस कर दिया था और लास्ट टाइम मैंने डिस्कस कर दिया था। हालांकि ये भी मैंने बतलाया था कि 2016 का नियोजन नीति जो है उसमें अमेंडमेंट करके फिर से लागू किया जाएगा, लेकिन नियोजन नीति 2016 का ही रहेगा, लेकिन कुछ आंशिक रूप से, मीन्स थोड़ा सा इसमें कुछ क्राइटेरिया, कंपलसरी क्राइटेरिया लगा दिया जाएगा, मैंडेटरी कर दिया जाएगा कि ये जिसके पास होगा इस टाइप का क्राइटेरिया जो फुलफिल करता है वही एलिजिबल होंगे। तो वो भी हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करते हैं और लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था। तो सबसे पहले आपको बता दें कि क्या थी 2016 से पहले की नियोजन नीति। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या थी 2016 से पहले की नियोजन नीति।
2016 से पहले की नीति के तहत नियुक्ति के लिए निकाले गए विज्ञापनों में 50% पद आरक्षित होते थे। आप यहाँ पर एकदम क्लियर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि 50% जो पद था वो आरक्षित था। बाकी 50% में झारखंडी और गैर झारखंडी के लिए था। तो ये कब था? 2016 से पहले का नियोजन नीति। तो 2016 से पहले का मीन्स 50% था, मीन्स इसमें राउंड फिगर में दिया है 49.5% था और 50.5% ओपन फॉर ऑल था। तो झारखंडी और गैर झारखंडी मीन्स जो झारखंड के लोग हैं और कोई भी कैटेगरी रिजर्वेशन में नहीं आते हैं तो वो इसी में फ़ाइट करेंगे, और अदर स्टेट के भी जो कैंडिडेट रहेंगे वो भी इसी में फ़ाइट करेंगे। लेकिन जो रिजर्वेशन कैटेगरी था उसके लिए अलग से, जैसे ओबीसी का अलग था, फिर एससी के लिए अलग रिजर्वेशन, एसटी के लिए अलग, तो रिजर्व कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन क्राइटेरिया उसके लिए अलग था। लेकिन जो ओपन कैटेगरी था उसमें अदर स्टेट और झारखंड के जो जनरल कैटेगरी के थे वो सब फाइट कर सकते थे। तो आगे हम लोग देखते हैं कि बाकी 50% झारखंडी और गैर झारखंडी के लिए था, जो कि जनरल कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो झारखंड के हों या फिर अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं और वो अप्लाई करना चाहते थे वो भी जनरल कैटेगरी से अप्लाई कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर बाद में क्या हुआ कि इस बार आरक्षित वर्ग में ईडब्ल्यूएस श्रेणी का 10% भी शामिल होगा, क्योंकि उसके बाद तो एग्जामिनेशन हुआ नहीं था जेएसएससी के थ्रू कोई भी, तो 2016 के नियोजन नीति पे। लेकिन इस बार जो होगा वो 60-40 पे होगा। तब होगा जब 10% ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का रिजर्वेशन लागू किया जाएगा, तब जा कर के होगा 60% रिजर्व कैटेगरी के लिए। 60% जो होगा वो रिजर्व कैटेगरी के लिए हो जाएगा, और 40% जो रहेगा वो ओपन फॉर ऑल कैटेगरी के लिए रहेगा। लेकिन ओपन फॉर ऑल कैटेगरी के लिए तभी होगा जब झारखंड, इसमें ओपन फॉर ऑल कैटेगरी जो लिखा गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 40% अनारक्षित हो जाएंगे। तो अनारक्षित का मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि ऑल स्टूडेंट, ऑल स्टेट के कैंडिडेट्स जितना भी स्टूडेंट रहेंगे सब इसमें अप्लाई कर सकते नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बोल दिया है कि 2016 के जो नियोजन नीति है उसमें कुछ संशोधन करके लागू करेंगे। तो क्या संशोधन करके लागू करेंगे तो वो आपको मैं बतलाता हूँ कि जो भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी से हों या फिर अनरिजर्व कैटेगरी से हों, या फिर आप बोल सकते हैं जनरल और अनरिजर्व दोनों सेम ही चीज़ है, या फिर वो किसी भी कास्ट कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि रिजर्व कैटेगरी में एससी, एसटी, ओबीसी, तो ओबीसी में BC1 और BC2 आता है, जिसको हम लोग EBC1 बोलते हैं BC1 को, और BC2 बोलते हैं। तो चाहे वो अनरिजर्व कैटेगरी के हो, जनरल के हों, ओबीसी के हों, एसटी के हों, एससी के हों, किसी भी कैटेगरी के हों, तो सबको क्या किया जाएगा, एक रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनवाया जाएगा। और अगर आपका बन गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देना होगा, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो जब जनरल कैटेगरी में भी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट मांगा जाएगा तो कैसे अदर स्टेट के कैंडिडेट्स अलाउ होंगे, कैसे अदर स्टेट के कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ का जो रेसिडेंशियल है, जिसके पास रेसिडेंस है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में आते हो या फिर अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो, तो वही तो फॉर्म अप्लाई करेंगे। इसलिए बिल्कुल भी मीडिया के बात में नहीं आना है। जनरल कैटेगरी में भी सिर्फ और सिर्फ झारखंड के कैंडिडेट्स ही एलिजिबल होंगे। मैं आपको ये बतला रहा हूँ और आप देख लेना, यही संशोधन किया जा रहा है और यही अमेंडमेंट होगा, और इसके बाद 2016 का नियोजन नीति लागू कर दिया जाएगा। तो कहाँ पर इसमें कुछ डिमेरिट्स रहा? जो आप लोग चाह रहे हैं, जो आप लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ झारखंड के युवा ही झारखंड के फॉर्म वैकेंसी, जेएसएससी की जितनी वैकेंसी है उसको अप्लाई करें, तो बस यही तो था।
तो अब जनरल कैटेगरी में भी सिर्फ झारखंड के कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे। रिजर्वेशन में तो पहले से था ही कि जिसके पास रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है और वो झारखंड के रेसिडेंट्स है, ऑब्वियसली जो झारखंड के रेसिडेंट हैं उन्हीं को रिजर्वेशन क्राइटेरिया दिया जाता था। तो अब उसी तरीके से जनरल कैटेगरी में भी वही लोग रहेंगे जो झारखंड के रेसिडेंट्स हैं। तो अदर स्टेट कैसे एलिजिबल हो जाएगा? तो इसीलिए जो सरकार है, सरकार नियोजन नीति ला रही है 2016 का नियोजन नीति तो लागू करेगी 1985 का खतियान आधारित, लेकिन जिसके पास रेसिडेंशियल रहेगा, पहले क्या था कि ऐसा कुछ नहीं था कि रेसिडेंशियल ये वो कोई भी एलिजिबल हो जाता था और यहाँ पर आकर के फॉर्म भर देता था किसी भी स्टेट के कैंडिडेट्स। अदर स्टेट के कैंडिडेट आसानी से जनरल में फाइट कर देते थे, लेकिन अब जनरल कैटेगरी के भी कैंडिडेट्स को रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देना होगा, तभी वो यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। तो क्या दिक्कत है? जब आप झारखंड के हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और आप लोग तो ये चाह ही रहे हैं कि जो झारखंड के कैंडिडेट्स है सिर्फ वही इस फॉर्म को अप्लाई करें, और चाहे वो JSSC JEE हो या CGL हो, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर हो, CHSL हो, लैब असिस्टेंट हो, इंटरमीडिएट लेवल हो, मैट्रिक लेवल हो, और बहुत से टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसीज आई थी, जितनी भी वैकेंसीज आई थी 12 विज्ञापन था टोटल एडवर्टाइजमेंट, तो वो सब की वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूँ। अब जनरल कैटेगरी में भी सिर्फ झारखंड के कैंडिडेट्स ही एलिजिबल होंगे अगर 2016 का भी नियोजन नीति लागू किया जाता है। बाकी एक क्वेरी ये है बहुत से कैंडिडेट्स का कि झारखंड से 10वीं 12वीं पास किए थे, तो इसकी जो अनिवार्यता है तो समाप्त हो जाने के बाद क्या फिर से एलिजिबल नहीं हो पाएंगे हम लोग? कैसे एलिजिबल होंगे? ये तो मतलब गलत नीति था, तभी ना हाई कोर्ट इसको रद्द किया था कि झारखंड से 10वीं 12वीं पास करे तो कैसे झारखंड का रेसिडेंट हो जाएगा। तो इसीलिए ना हाई कोर्ट इस नियोजन नीति को ही रिजेक्ट कर दिया था, नियुक्ति प्रक्रिया जो इसके रिगार्डिंग हो रहा था। तो अब जो लोग भी झारखंड से 10वीं 12वीं पास किए हैं मैट्रिक इंटर, तो वो लोग भी आउट हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि फॉर्म फिलअप किए थे और अप्लाई किए थे अदर स्टेट के थे। लेकिन अब आप किसी भी स्टेट से हैं, कुछ भी यहाँ पर किए हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ भी मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप झारखंड के हैं और आप कहीं से कुछ भी डिग्री लिए हैं लेकिन झारखंड का रेसिडेंट है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब सिर्फ झारखंड के लोगों का ही जॉब झारखंड में लगेगा, JSSC से जितनी भी वैकेंसी आएगी। तो यही अमेंडमेंट किया जा रहा है 2016 के नियोजन नीति में। पहले क्या था कि सबको आता था, फॉर्म फिलअप करके सिलेक्शन लेके फिर आराम से चले जाता था जनरल कैटेगरी में जितनी सीटें होती थी। लेकिन अब जनरल कैटेगरी में भी सिर्फ झारखंड के युवाओं को मौका दिया जाएगा, क्योंकि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लागू किया जाएगा कि जो रेसिडेंट है झारखंड का वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो झारखंड के लोगों के लिए एक बड़ी जीत है और बेनिफिट्स है, और अब कोई आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो चाह रहे हैं बस आपको मिल रहा है कि यहाँ सिर्फ झारखंड में सिर्फ झारखंड के युवा ही अप्लाई करेंगे। तो उम्मीद है आपको पूरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा और आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो आप मीडिया के बहकावे में बिल्कुल भी ना आए कि पहले 60-40 था। पहले बिल्कुल 60-40 नहीं था, पहले 50-50 था, और अब 60-40 वाला रूल्स लागू होगा, जिसमें कि 40% पे भी सिर्फ झारखंड के ही कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे। तो उम्मीद है आप पूरा जो क्वेरी है आपका वो सब समझ गए होंगे, डाउट क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, हमारे चैनल इंजीनियर माइंड पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना।